नमस्कार दोस्तों, थिंकर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत और समय की राजनीति, समाज और संस्कृति पर चर्चा करेंगे, जो 8वीं से 17वीं सदी के मध्य का भारत था। जहां हम भारत में धार्मिक आंदोलन और सांस्कृतिक विचार पर चर्चा करेंगे और सूफी आंदोलन के बारे में जानेंगे। इस्लामी इतिहास में 10वीं सदी अनेक कारणों से महत्वपूर्ण है। अब्बासी साम्राज्य के खंडहरों पर तुर्की का उदय हुआ तथा विचारों और विश्वासों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। विचारों के क्षेत्र में यह मुतजिला अर्थात एक बुद्धिवादी दर्शन के वर्चस्व की समाप्ति का काल है, जब कुरान और हदीस पैगंबर के वचनों पर आधारित रूढ़िवादी संप्रदाय का तथा रहस्यवादी सूफी सिलसिलों का विकास हुआ। बुद्धिवादियों पर संशयवाद और नास्तिकता फैलाने का आरोप लगाया जाता था। विशेषकर यह तर्क दिया जाता था कि उनका एकात्म दर्शन, जो सृष्टा और सृष्टि को बुनियादी तौर पर एक मानता था, धर्म विरोधी था, क्योंकि उसमें सृष्टा और सृष्टि के बीच कोई अंतर रह ही नहीं जाता था। वे यह भी मानते थे कि कुरान कोई खुदाई किताब नहीं है, यानी खुदा की किताब नहीं है, बल्कि रहस्यमय प्रेरणा की उपज है, जिसकी आलोचनात्मक छानबीन हो सकती है। परंपरावादियों की कृति ने इस्लामी कानूनों के 4 संप्रदायों में ठोस रूप ग्रहण किया है। परंपरावादियों की कृतियों ने इस्लामी कानूनों के 4 संप्रदायों में ठोस रूप ग्रहण किया है। इनमें हनफी विचारधारा को, जो सबसे उदार था, पूर्वी तुर्की ने या पूर्वी तुर्कों ने अपनाया, जो आगे चलकर भारत आए। इस्लाम के बहुत से आरंभिक चरण में ही रहस्यवादियों का उदय हो चुका था, जिनको सूफी कहते हैं। उनमें से अधिकांश गहरी आस्था वाले लोग थे, जो इस्लामी सल्तनत की स्थापना के बाद दौलत की भोड़ी नुमाइश और नैतिकता के पतन से घृणा करते थे। इसलिए को कोई संबंध ये संत राज्य से कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे, और यह परंपरा आगे भी जारी रही। महिला सूफी संत राबिया, जो 8वीं सदी में थीं, और मंसूर बिन हल्लाज, जो 10वीं सदी में थे, जैसे कुछ आरंभिक सूफियों ने ईश्वर और आत्मा के संबंध के रूप में प्रेम पर बहुत जोर दिया। लेकिन उनके सर्वेश्वरवादी दृष्टिकोण के कारण उनका टकराव रूढ़िवादी तत्वों से हुआ, जिन्होंने धर्मद्रोह के आरोप में मंसूर को फांसी पर चढ़वा दिया। इसके बावजूद मुस्लिम जनता में सूफी विचारों का प्रसार जारी रहा। अल गजली अल गजाली, जिसकी मृत्यु 1112 ईस्वी में हुई थी, उस अल गजाली ने, जिसका सम्मान रूढ़िवादी तत्व भी करते थे और सूफी भी, सूफीवाद को इस्लामी रूढ़िवाद से समन्वित करने का प्रयास किया। इसमें वे बहुत हद तक सफल रहे। उन्होंने यह तर्क देकर बुद्धिवादी दर्शन पर और गहरी चोट की कि ईश्वर और उसके गुणों का पक्का ज्ञान बुद्धि से नहीं, केवल इस्लाम और रहस्योद्घाटन से प्राप्त किया जा सकता है, और सूफियों के लिए कुरान ईश्वर की भेजी हुई किताब के रूप में महत्व रखती है। इस समय के आसपास सूफी 12 सिलसिलों में विभाजित हो चुके थे। एक सिलसिले का अगुवा आमतौर पर कोई मशहूर सूफी ही होता था, जो अपने शिष्यों यानी मुरीदों के साथ एक खानकाह में रहता था। गुरु यानी पीर और मुरीद का संबंध सूफी परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग था। हर पीर अपने काम को आगे जारी रखने के लिए एक उत्तराधिकारी यानी वली चुनता था। सूफियों के खानकाही संगठन तथा उसके प्रायश्चित, उपवास और सांस रोकने जैसे कुछ प्रथाओं को कभी कभी बौद्ध या हिंदू योगी प्रभाव का परिणाम बतलाया जाता है। इस्लाम के आगमन से पहले मध्य एशिया में बौद्ध मत का व्यापक प्रचलन था, और इस्लामी दंत कथाओं में संत रूपी बुद्ध की कथा भी शामिल हो चुकी थी। इस्लाम के उदय के बाद भी योगियों का पश्चिम एशिया जाना जारी रहा, और योग की पुस्तक अमृत कुंड का संस्कृत से फारसी में अनुवाद भी हुआ। सूफी हिंदुओं के वेदांती या एकेश्वरवादी विचारों से भी परिचित थे, जिनमें ईश्वर और व्यक्ति की आत्मा को मूलतः एक माना गया है। इस तरह लगता है कि भारत आने से पहले ही सूफी हिंदू बौद्ध आचार विचारों और कर्मकांडों को आत्मसात कर चुके थे। तसव्वुफ सूफीवाद पर बौद्ध दार्शनिक विचारों का सार्थक प्रभाव पड़ा, और वेदांती विचारों का यह विवाद का विषय है। तसव्वुफ सूफीवाद पर बौद्ध दार्शनिक विचारों का सार्थक प्रभाव पड़ा, या वेदांती विचारों का यह विवाद का विषय है। विचारों का मूल तलाश कर पाना कठिन काम होता है। सूफी संतों और अनेक आधुनिक विचारकों ने सूफी विचारों का मूल कुरान को बतलाया है। ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि
मूल चाहे जो भी हो। ईश्वर की प्रकृति पर या आत्मा और ईश्वर के संबंध पर सूफियों तथा हिंदू योगियों और भक्तों के विचारों में अनेक समानताएं हैं। इस बात ने आपसी सहिष्णुता और समझ का एक आधार तैयार किया। तसव्वुफ की मानवतावादी भावना को उस काल के अग्रणी फारसी शायर सनाई ने बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया है। कुफ्र और दीन दोनों दौड़े जा रहे हैं उसी की तरफ और पुकारते हैं, मिलकर पुकारते हैं, एक है वह, कोई उसका जोड़ीदार नहीं। सूफी सिलसिलों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। बाशरा अर्थात जो इस्लामी विधान शरीयत को मानते थे, और बेशरा जो शरीयत से बंधे हुए नहीं थे। भारत में ये दोनों प्रकार के सिलसिले प्रचलित थे। बेशरा सिलसिलों को घुमक्कड़ संत या कलंदर अधिक मानते थे। हालांकि इन संतों ने कोई सिलसिला स्थापित नहीं किया, पर उनमें से कुछ तो मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के बीच एक समान आदरणीय समझे जाते थे। चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिले 13वीं और 14वीं सदियों में उत्तर भारत में बाशरा आंदोलनों में दो का सार्थक प्रभाव पड़ा और उन्हें बड़ी संख्या में अनुयायी प्राप्त हुए। ये थे चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिले। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से होती है, जो पृथ्वीराज चौहान के हार और मौत के कुछ समय बाद 1192 के आसपास भारत आए। कुछ समय लाहौर और दिल्ली में रहने के बाद वे आखिर में अजमेर चले गए, जो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था और जहां पहले से अच्छी खासी मुस्लिम आबादी थी। उनके कार्यकलापों का कोई प्रामाणिक विवरण उपलब्ध नहीं है और उन्होंने कोई पुस्तक भी नहीं लिखी, पर लगता है उनके उत्तराधिकारियों की प्रसिद्धि के साथ साथ उनकी भी शोहरत बढ़ती चली गई। शेख मोइनुद्दीन मृत्यु 1235 ईस्वी। उसके शिष्यों में बख्तियार काकी और उनके शिष्य फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर शामिल थे। फरीदुद्दीन ने अपनी गतिविधियों को हांसी और अजोधन, क्रमशः आधुनिक हरियाणा और पंजाब तक सीमित रखा। दिल्ली में उनका बहुत सम्मान था, इतना कि कभी दिल्ली में आते तो झुंड के झुंड लोग उनके चारों ओर जमा हो जाते। उनका दृष्टिकोण इतना व्यापक और मानवीय था कि उनकी कुछ पंक्तियों को आगे चलकर सिखों के आदि ग्रंथ में शामिल किया गया। लेकिन चिश्ती संतों में सबसे मशहूर निज़ामुद्दीन औलिया और नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली हैं। ये आरंभिक सूफी हिंदुओं समेत निम्न वर्गीय जनता से खुलकर मिलते थे। वे सादा जीवन बिताते थे तथा लोगों से उन्हीं की बोली में यानी हिंदी में बातचीत करते थे। लोगों का धर्म बदलवाने में शायद ही उनकी दिलचस्पी रही होगी। हालांकि आगे चलकर अनेक परिवारों और समूहों ने इन संतों की शुभेच्छाओं को ही अपने धर्म परिवर्तन का कारण बतलाया। ईश्वर के निकटता की मनोदशा पैदा करने के लिए समा नामक संगीत प्रस्तुतियों के कारण इन सूफी संतों को लोकप्रियता मिली। इसके अलावा वे अक्सर समा में हिंदी पदों का चुनाव करते थे, क्योंकि इससे उनके श्रोताओं पर अधिक प्रभाव पड़ता था। निज़ामुद्दीन औलिया सांस की योग क्रियाओं में इतने पारंगत थे कि योगी उनको सिद्ध कहते थे। 14वीं सदी के मध्य में नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली की मृत्यु के बाद दिल्ली में चिश्तियों का कोई प्रभावशाली पीर नहीं रहा। फलस्वरूप चिश्ती संत बिखर गए और भारत के पूर्वी और दक्षिण भागों में भी अपना संदेश देने लगे। सोहरावर्दी सिलसिला भारत में चिश्तियों के आसपास ही आया, पर उसके कार्यकलाप अधिकतर पंजाब और मुल्तान तक सीमित रहे। शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी और हमीदुद्दीन नागौरी इस सिलसिले के सबसे मशहूर संत हुए। चिश्तियों के विपरीत सोहरावर्दी संत गरीबी में जीने में विश्वास नहीं करते थे। चिश्तियों के विपरीत सोहरावर्दी संत गरीबी में जीने में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने राज्य की सेवा करनी स्वीकार की तथा कुछ तो धर्म से संबंधित विभाग में महत्वपूर्ण पदों में रहे। दूसरी ओर चिश्ती राज्य और राजनीति से अलग रहने को वरीयता देते थे तथा शासकों और कुलीनों की सोहबत से कतराते थे।
फिर भी दोनों ने अपने अपने ढंग से जनमत का ऐसा वातावरण बनाया जिसमें विभिन्न पंथों और धर्मों के लोग शांति और सामंजस्य के साथ रह सके। जहां मक्का पवित्रतम स्थान माना जाता रहा, वहीं देश के अंदर लोकप्रिय संतों के उदय ने मुस्लिम जनता को अपनी श्रद्धा और भक्ति की अभिव्यक्ति के लिए एक उपयोगी स्थान प्रदान किया। धन्यवाद।